दोस्तों, आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, दुनिया भर में बड़े दानवीर माने जाते हैं, डाउन टू अर्थ माने जाते हैं। बर्गर के लिए लाइन में लग जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर जाकर। उनका यह मानना है कि अमेरिका को अपनी वैक्सीन, यानी कि जो अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बनाई है, उसका फॉर्मूला पेटेंट ही रखना चाहिए, यानी कि दूसरे देशों को नहीं देना चाहिए। खास तौर पे इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों को यह फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फॉर्मूला लीक हो सकता है, अमेरिका को पैसे का नुकसान होता है। दोस्तों, कोरोना की महामारी चल रही है। हिंदुस्तान में तो कोरोना बेकाबू हो चुका है, लोग मर रहे हैं, पर अमेरिका इस समय पैसे कमाने की सोच रहा है। उसके दिमाग में यह चल रहा है कि किस तरह वो इस महामारी से भी पैसे कमा सकता है। क्यों ना हो भाई, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेच के, ब्लैक करके पैसे कमा रहे हैं, तो अमेरिका व्हाइट ट्रैश से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो बाइडेन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके घर पे आके आपके लोगों को वैक्सीन लगाएगा जो बाइडेन, और उसकी साइड की कमला हैरिस बड़ा कह रहे थे जो बाइडेन तो हमारा बड़ा सगा है। अरे कोई किसी का सगा नहीं है भाई साहब। हिंदुस्तान में, यानी कि आपके अपने देश में, रेमडेसिविर, ये नाम है ना उस दवाई का, उसकी खाली सीसी नर्सेस हॉस्पिटल से बाहर सप्लाई कर रही थी अपने भाई को, और वो भाई उन सीसियों में नकली दवा भरकर 8-8 हजार रुपए की लोगों को बेच रहा था। जब हमारे हिंदुस्तान के लोग ही कोरोना महामारी के दौरान नकली दवाइयां बेच रहे हैं, ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेच रहे हैं, तो अमेरिका से आप क्या उम्मीद करते हैं? वैक्सीन का काम क्यों रुक गया इंडिया में, क्यों डिले हो रहा है? उसकी वजह भी अमेरिका है। अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया था अपने एक्सपोर्ट पे। और एक बात यहां पर याद रखिए, जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसमें 9000 अलग अलग किस्म के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग से लेके दवा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए। और ये 9000 अलग अलग मटेरियल्स 30 देशों के 300 सप्लायर से आते हैं, जिसमें अमेरिका भी एक है। आपको याद होगा जब अमेरिका को मलेरिया की एक दवा थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसके रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर हेल्प की थी अमेरिका की। व्हाइट ट्रैश सुना है आपने? एक वर्ड होता है। गोरों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गोरों के पीछे और कैमरे के पीछे तो ऐसे भागते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी, शहद पर मधुमक्खी। इसी विश्वास की सजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है। आपको याद होगा, एक किस्सा आपको सुनाता हूं, बहुत छोटा सा एक किस्सा है। एक बार खबर उड़ी थी कि भगवान जी ने दूध पीना शुरू कर दिया है। अब लोग दूध की एक लीटर की थैली लेकर लाइन में लग गए कि हम भगवान जी को दूध पिलाएंगे। उस एरिया में दूध की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि खबर आग की तरह फैली कि भगवान दूध पी रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। न्यूज रिपोर्टर्स ने यह खबर फैलाई कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। ऑक्सीजन सप्लायर्स के कान खड़े हो गए, उन्होंने ऑक्सीजन को ब्लैक करना शुरू कर दिया, संभाल के रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तानी पैसा सबसे बड़ी चीज है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके काम ना आए, पर उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी शॉर्टेज हो गई। हिंदुस्तान में रियलिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज नहीं थी, पर इस तरह से अफवाह फैलाई गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक होने लगा, ब्लैक मार्केट होने लगा और शॉर्टेज होने लगी। शॉर्टेज के साथ ही लोग अपनी जान गंवाने लगे। पर यहां जान की फिक्र किसे है भाई? किसे है जान की फिक्र? तो दोस्तों, आते हैं लौट के अमेरिका पे। अमेरिका ने भारत की मदद करने के लिए हामी भर दी है, एम्बार्गो हटा दिया है और एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को भारत की तरफ रवाना भी कर दिया है। इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो हिंदुस्तान के काम आने वाली हैं इस फाइट में जो हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने यह भी बोल दिया है कि वो अपनी वैक्सीन डोजेस में से 6 करोड़ डोजेस दुनिया को देगा, बांटेगा। पर क्यों? अमेरिका का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? अमेरिका का दिल बड़ा नहीं है, अमेरिका के पास फालतू डोजेस पड़ी हैं। और कितनी है पता है? 55 करोड़। अगर अमेरिका की पूरी जनसंख्या को 2 बार वैक्सीनेट किया जाए तब भी अमेरिका के पास वो डोजेस बच जाएंगी। 55 करोड़ फालतू डोजेस पड़ी हैं। उसके बावजूद अमेरिका ने पता है दूसरे देशों को कितनी वैक्सीन दी है? 0। और यूके ने भी 0। इन दोनों देशों ने वैक्सीन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करी। इनके पास वैक्सीन फालतू पड़ी है, लेकिन दूसरे देशों को नहीं देंगे। यहां तक कि पेटेंट भी हटाने को तैयार नहीं है अपने फॉर्मूले से कि हिंदुस्तान खुद ही वैक्सीन बना ले, खुद ही प्लांट लगा ले। नहीं नहीं, आप जिन गोरों को बहुत दानवीर मानते हैं ना, उनकी सच्चाई ये है, वो आपको सिर्फ आपके काम और पैसे के लिए ही पसंद करते हैं। गोरे किसी के सगे नहीं है। हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तानी किसी के सगे नहीं है तो गोरों से क्या उम्मीद
उम्मीद की जाए वो तो वैसे भी तवे में से कच्चे निकल के आए हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब दुनिया पे ये कोरोना की आपदा आई थी और हिंदुस्तान ने वैक्सीन बना ली थी, तो हिंदुस्तान ने अपनी वैक्सीन का 40% हिस्सा दुनिया को बांट दिया था। इतना बड़ा दिल है हिंदुस्तानियों का, इसीलिए तो जान गंवा रहे हैं, ओवर जान गंवा रहे हैं। चाइना से वायरस निकला, चाइना से वायरस निकलने के बावजूद इस वायरस को कोरोना वायरस कहा जा रहा है, चाइनीज वायरस नहीं कहा जा रहा। पर इंडिया में जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उसे इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है। यानी कि हमारा नाम जोड़ दो किसी भी गलत चीज के साथ, पर जहां से इस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका नाम जोड़ोगे तो चाइना ना अमेरिका के और घुमा भी देगा, छाता खोल भी देगा। यही वजह है दोस्तों, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इस समय बेकाबू हो चुका है, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत खराब था। पर यह समय है एक दूसरे की हेल्प करने का। इस बुरे वक्त में हमने एक चीज तो सीख ली है कि सबसे पहले इंसान को अपनी मदद करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये उम्मीद रखिए कि आपका बुरा वक्त आएगा तो वो आपकी मदद कभी नहीं करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं कोई बुरी खबर देने के लिए आपको यहां नहीं आता हूं, स्टाइल से खबर सुनाता हूं आपको। और अच्छी खबर बुरी खबर कुछ नहीं, सिर्फ खबर, ताकि आपको ये पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। हंसते रहिए, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो देखिए बटन होगा लाल वाला, मैं आपको पता नहीं होगा इसलिए बताता हूँ, वो लाल वाला बटन होगा, उस पर क्लिक करना होता है और नीचे जाइए कमेंट में लिख दीजिए वेल डन वरुण अवस्थी, ऐसे कर देंगे क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।